प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके ग्रामर सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। आपको याद होगा हम पिछले ग्रामर क्लास में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कंप्लीट हो चुका, प्रोनाउन भी हो चुका, एडजेक्टिव भी हो चुका और वर्ब को हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। अब बारी है प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन देखिए क्या है प्रीपोजिशन। A word which shows relation between noun and pronoun to any other word is called preposition. नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई दूसरा शब्दों के नाउन या प्रीपोजिशन के साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ता है, उसके बीच जो शब्द आता है, दोनों के बीच जो संबंध बनाता है वो है प्रीपोजिशन। सम प्रीपोजिशंस आर, है ना, कुछ प्रीपोजिशंस है यहाँ पे जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। आप अपने रीडर बुक्स में पढ़ते हैं। तो कॉमन जो प्रीपोजिशंस हैं वो देखिए, इन, ऑन, अंडर, विद, बाय, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, टू, बिटवीन, एट, विदाउट, अमॉन्ग, इनटू, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ये सारे कुछ कॉमन प्रीपोजिशन हैं तो जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो देखिए इन क्या होता है, इन में, है ना, द फिश लिव इन वाटर, इन में, ऑन, द स्केल इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऊपर, है ना, द कैट इज अंडर द टेबल, नीचे, अंडर यानी नीचे, विथ हो गया साथ, के साथ, आई गो टू स्कूल विथ माई सिस्टर। इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए जैसे इन यानी में या पर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, विथ के साथ, बाय द्वारा, फ्रॉम से, फॉर के लिए, ऑफ से पर का, टू को, बिटवीन बीच में, एट में या पर, विदाउट के बिना, अमॉन्ग दो से अधिक के बीच में, इनटू में, बिसाइड बगल में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड पीछे। तो इस प्रकार ये प्रीपोजिशन जो हम कॉमन यूज़ में लाते हैं और जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका सेंटेंस बनाते हैं, कम से कम दो सेंटेंस बनाते हैं। देखिए जैसे इन में क्या होता है, द फिश लिव इन वाटर, मोहिनी इज़ इन हर रूम, मछली पानी में रहती है, मोहिनी अपने कमरे में है, क्या आ रहा है, में, क्या आ रहा है, में। अब देखिए ऑन, है ना, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी पुस्तकें टेबल के ऊपर है ना। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली जो है टेबल पे बैठी हुई है ना। द केक इज़ ऑन द टेबल, केक जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इस प्रकार ऊपर, माई बैग इज ऑन द टेबल, माई बैग इज ऑन द बेंच, है ना। माई फाइल इज़ ऑन द बेड, मेरा फाइल जो है वो बेड के ऊपर है। इस प्रकार आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं यानी ऊपर, इन में या पर। अंडर होता है नीचे, है ना। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, गाय जो है, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी है, गैया जो है पेड़ के नीचे बैठी है। इस प्रकार के नीचे आप समझ आया अंडर। अब देखिए द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, रिवर कहाँ से बह रही है, ब्रिज के नीचे से बह रही है। विथ के साथ, आई गो टू स्कूल विथ माई सिस्टर, मैं अपने सिस्टर के साथ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, है ना। आई टेक शुगर, आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूँ, आई टेक मिल्क विथ शुगर, मैं शुगर के साथ, शक्कर के साथ दूध लेता हूँ। इस प्रकार विथ का प्रयोग हुआ यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे बाय यानी द्वारा, है ना। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं बस से, साइकिल से या द्वारा स्कूल जाता हूँ। दिस लेटर इज़ रिटन बाय श्याम, यह लेटर श्याम द्वारा लिखा गया है। दिस लेटर इज़ रिटन बाय श्याम, यह पत्र श्याम द्वारा लिखा गया है। तो बाय हुआ द्वारा। फ्रॉम से
आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से आ रहा हूँ, फ्रॉम मार्केट से। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, वी आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर कमिंग फ्रॉम टेम्पल, है ना। इस प्रकार द मंकीज आर जंपिंग फ्रॉम ट्री, मंकीज जो हैं वो पेड़ से कूद रहे हैं, से। फ्रॉम ट्रीज, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम टेम्पल, फ्रॉम यानी से, है ना। तो ये आ गया समझ में, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, से, है ना। ये आ गया आपका। अब देखिए फॉर, के लिए, फॉर के लिए, तो के लिए दिस पेन इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे, ये कलम तुम्हारे लिए है। आया समझ में, दिस पेन इज़ फॉर यू, है ना। दिस बुक इज़ फॉर मी, ये बुक मेरे लिए है ना। माई फादर बॉट ए न्यू पेन फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक नया पेन खरीदे, है ना। इस प्रकार हो गया ये फॉर। अब बारी है किसकी, ऑफ, से, फॉर, का। से, ऑफ का मतलब 3 आता है, से, पर, का, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, तो यहाँ आया का। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, है ना। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग गोल्ड से बना हुआ है, तो आया से, आया ना यहाँ पे। तो इस प्रकार ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, है ना। पर का, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, चिल्ड्रेंस आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, चिल्ड्रेन बच्चे जो होते हैं वो चॉकलेट के शौकीन होते हैं। इस प्रकार आया ये का। समझ आया सबको। अब उसके बाद है टू, को, किसी को पत्र लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ना सेवा में, तो हम इंग्लिश में लिखते हैं टू द क्लास टीचर, टू द प्रिंसिपल, किसको, प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को। तो इस प्रकार टू का अर्थ होता है को, क्या होता है, को, है ना। आई गो। अब उसके बाद देखिए बिटवीन, दो के बीच में, बिटवीन दो के बीच में। अब देखिए यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दो के बीच में है तो उसको कहा जाता है बिटवीन, दो के बीच में है तो उसको कहा जाता है बिटवीन। मोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड रोहन, मोहन सोहन और रोहन के बीच में बैठा हुआ है। आई बात समझ में। द कोकोनट ट्री इज बिटवीन मैंगो एंड जामुन ट्री, कोकोनट ट्री मैंगो और जामुन ट्री के बीच में है ना। द मीनाक्षी टेम्पल इज बिटवीन द गणेश एंड कृष्णा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो गणेश और किसके, गणेश और इधर कृष्णा टेम्पल के बीच में है। तो ये हो गया, क्या हो गया, बिटवीन, ये हो गया बिटवीन। माई स्कूल इज बिटवीन धर्मशाला एंड माई स्कूल इज बिटवीन धर्मशाला एंड चर्च, मेरा स्कूल जो है वो धर्मशाला और चर्च के बीच में है। तो ये हो गया बिटवीन। अब बारी है एट, में, पर। तो देखिए एट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द गेट, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ पे, एट द गेट। वहाँ पे गेट के लिए क्या होगा, एट, गेट के पास, गेट के पास, गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और जैसे कोई छोटी जगह है, कोई चौक है, कोई छोटी जगह का, कोई विलेज का यूज़ करते हैं, नाम यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ना, महात्मा गांधी वॉज बर्न इन गुजरात स्टेट एट पोरबंदर, है ना। एट पोरबंदर लिखते हैं, गुजरात के बाद पोरबंदर छोटा हुआ तो इन गुजरात होगा, लेकिन पोरबंदर उससे छोटा है तो वहाँ आएगा एट पोरबंदर। इस प्रकार एट का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद विदाउट, के बिना, विदाउट क्या हुआ, के बिना। वी कैन नॉट सी विदाउट आवर आइज़, के बिना, हम अपने आँख के बिना नहीं देख सकते। वी कैन नॉट हियर विदाउट आवर ईयर्स, हम अपने कान के बिना नहीं सुन सकते। वी कैन नॉट टॉक अबाउट आवर माउथ, हम अपने मुंह के बगैर नहीं बोल सकते, है ना। इस प्रकार आई कैन नॉट टेक मिल्क विदाउट शुगर, मैं बिना शक्कर के दूध नहीं पी सकता। आई कैन नॉट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, मैं शक्कर के बिना दूध नहीं पी सकता।
वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हो गया आपका विदाउट। सबको समझ आया? अब उसके बाद है एमोंग, दो से अधिक के बीच में। एमोंग, दो से अधिक के बीच में। तो दो से अधिक के बीच में क्या होगा? जैसे हम दो के बीच में बिटवीन कहा, मोहन एंड मोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड रोहन, ये दो के बीच में हुआ। परंतु यदि दो से अधिक के बीच में है, मोहन इज सिटिंग फिलॉप्स हिज फ्रेंड्स, है ना, दो से अधिक के बीच में बैठा हुआ है तो मोहन इज सिटिंग अमोंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है, वहाँ क्या आ जाएगा? अमोंग, है ना। द चिल्ड्रेन डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम अमोंग देमसेल्व्स, बच्चे स्वयं अपना प्रॉब्लम जो था, परेशानी जो है, स्वयं मिलकर डिस्कस किए, है ना। तो वहाँ पे क्या आ गया? आपस में मिलके सब, तो अमोंग अपने आप के बीच में किए, तो एक से अधिक है वहाँ पे। यदि दो के बीच में है तो बिटवीन, दो से अधिक के बीच में है तो वहाँ हम अमोंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बारी आई इनटू। अब देखिए यहाँ पे हमने इन का प्रयोग किया, है ना, इन यानी में, द फिश लिव इन वाटर, परंतु इनटू है। इनटू क्या है? गतिशीलता प्रकट कर रहा है ना, वो चलायमान है। तो जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना, द फिश लिव इन द रिवर, परंतु द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, फ्रॉग ने रिवर में जंप किया, तो चलायमान गतिशीलता प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा? इनटू, है ना। मोहिनी एंट्रेंस्ड इनटू माय रूम, है ना, मोहिनी एंटर्ड इनटू माय रूम, मोहिनी ने मेरे रूम में प्रवेश किया, तो गतिशीलता प्रकट हो रहा है, तो वहाँ आएगा इनटू। जहाँ स्थिरता है वहाँ इन आएगा, इन और इनटू एक ही है, परंतु जहाँ स्थिरता आएगा वहाँ इन का प्रयोग होगा, और जहाँ गतिशीलता प्रकट होगा वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। बिटवीन, दो के बीच में, और अमोंग, दो से अधिक के बीच में, ठीक उसी प्रकार। अब देखिए बिसाइड, बगल में, बिसाइड बगल में, है ना। अब बगल में देखिए, द शेल्फ इज़ बिसाइड में, है ना, सेल्फ मेरे बगल में है। मोहन इज सिटिंग बिसाइड रोहन, मोहन रोहन के बगल में बैठा है, बगल में, बिसाइड, है ना। द ब्यूटीफुल गार्डन इज़ बिसाइड द राम टेम्पल, सुंदर गार्डन, बगीचा कहाँ है? राम मंदिर के बगल में है ना, ये बगल हुआ, आपके बगल में जो बैठा हुआ। अब उसके बाद बारी है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, है ना। तो के सामने क्या होगा? के सामने, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने बहुत ही सुंदर गार्डन है। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर सा मंदिर है ना, के सामने। माधुरी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मोहिनी, माधुरी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मोहिनी, माधुरी मोहिनी के सामने बैठी हुई है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, हो गया। अब उसके बाद बारी है बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, है ना। द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, है ना, ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है ना, तो बिहाइंड हो गया पीछे। द ओल्ड म्यूजियम इज़ बिहाइंड माई हाउस, पुराना म्यूजियम जो है वो मेरे घर के पीछे है, तो ये है के पीछे, ये हो गया बिहाइंड। इस प्रकार ये प्रीपोजिशन आपके कॉमन प्रीपोजिशन है, जिसको आपको इसका नोट्स भेजा जाएगा, जिसको आपको अपने ग्रामर कॉपी में बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। और बहुत सारे केवल इसका उपयोग कैसे करना है उसको आप लोग ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है ना। तो जैसे राखी, जैसे देखिए मैं कुछ प्रीपोजिशन जो है मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें फिलअप्स आपको भरने हैं। द ताजमहल फिलअप्स आगरा, ताजमहल इज़ इन आगरा, द ताजमहल इज़ इन आगरा, इन में, ताजमहल आगरा में है, वह यहाँ पे इन में, है ना, ताजमहल आगरा में है। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है, हुआ में, है ना, हुआ ना में। अब देखिए ऑन,
माई पेन इज़ ऑन द टेबल, ऑन ऊपर, मेरा पेन टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल हुआ ना, टेबल ऑन, अंडर है ना। अब देखिए अंडर, माई बैग इज़ अंडर द ड्रॉज, अंडर द टेबल, मेरा बैग टेबल के नीचे है, ये हो गया अंडर। अब देखिए विथ, वी कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई सिस्टर, विथ माई ब्रदर, विथ माई फादर, कुछ भी लिख सकते हैं आप जिसके साथ जाते हैं। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई सिस्टर्स, विथ माई ब्रदर्स। अब उसके बाद वी कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, नाइफ यानी चाकू, हम चाकू से सब्जियां काटते हैं, से है ना, विथ हो गया आपके साथ होता हुआ या से है ना, विथ नाइफ। अब देखिए वी गो टू, आई गो टू स्कूल बाय बस, बस के द्वारा जाता हूँ या जाती हूँ। अच्छा, अब रावण वाज किल्ड बाय राम, बाय है, रावण वाज किल्ड बाय राम, के द्वारा, बाय क्या है, के द्वारा, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, के द्वारा है ना, क्या हुआ, के द्वारा। दिस लेटर इज रिटन बाय रोहन, यह पत्र रोहन के द्वारा लिखा गया, के द्वारा हो गया। अब उसके बाद आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, फ्रॉम हुआ है ना। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू, ये फूल तुम्हारे लिए है, के लिए है ना। अब देखिए रावण वाज द किंग ऑफ लंका, रावण लंका का राजा था, है ना, रावण लंका का राजा था, यहाँ है ना का ऑफ, तो उसको और मैं समझा चुकी थी, है ना। अब देखिए आई एम गेटिंग यू एट द गेट, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। देखिए ऑन कहाँ पे और लगता है, जहाँ कोई दिनांक है, कोई दिन है ना, कोई दिन का नाम है, दिनों का नाम या फिर कोई दिनांक है, उसके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, ऑन संडे, हम संडे को स्कूल नहीं जाते, ऑन होगा, संडे है, कोई दिन को दर्शाता है, कोई डेट को दर्शाता है, वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। इस प्रकार आपका ये है प्रीपोजिशन, जिसका नोट्स मैं आपको भेजूंगी और उसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। और बहुत से नोट, इसके बाद हम करेंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन को एक क्लास करेंगे, और उसके बाद फिर हम लेसन की ओर रुक कर सकते हैं या फिर ग्रामर में ही रहेंगे। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कुछ देंगे, उसको खुद को आपको करने होंगे, ठीक है।